हेलो एवरीवंस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, बिट्स फॉर नर्सिंग पर आप सभी का बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम जो नर्सिंग फाउंडेशन का जो यूनिट 3 देख रहे हैं हम, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, उसका आज हम फोर्थ पार्ट आज इस वीडियो में आज कवर करने वाले। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्ट 1, 2 और 3 देखा है। सो इस वीडियो देखने से पहले वो 3 पार्ट्स प्लीज़ देखिएगा। सो आज की वीडियो में आज हम डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्चार्ज, देन टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज, देन डिस्चार्ज प्लानिंग, देन डिस्चार्ज प्रोसीजर एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। ठीक है, सो ये सब पॉइंट्स इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चलो तो फिर वीडियो को देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज नथिंग बट द डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। ठीक है, सो दिस इज द stage which when patient is shifted from hospital to home. ठीक है, so discharge is nothing but the patient is shifted from the hospital to home after cured from the disease condition, or patient who suffering from disease condition and giving medications and treatment, and after cure the patient which can be transferred from the hospital to home. ठीक है, so patient जब ट्रीटमेंट लेने के बाद जब पेशेंट क्योर होता है, ठीक है, डिसीज कंडीशन से क्योर होता है, देन उसी टाइम पेशेंट को स्थलांतरित किया जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल से होम तक जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज। ठीक है, हॉस्पिटल से पेशेंट को छुट्टी दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इज़ द प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट टू लीव द हॉस्पिटल। ठीक है, सो पेशेंट को हॉस्पिटल से छुट्टी देना, ठीक है, फॉर द शिफ्टिंग टू द हिज और हर होम। ठीक है, सो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिस्चार्ज। ठीक है, सो जो ऑब्जेक्टिव कौन सा है, ठीक है, सो डिस्चार्ज के कौन कौन से उसको हम कह सकते हैं, उद्देश्य क्या है डिस्चार्ज के। ठीक है, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिस्चार्ज टू कंप्लीट ऑब्लिगेशन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, सो जो ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व या फिर जिम्मेदारी। ठीक है, सो जब हम पेशेंट को रिसीव करते हैं, एडमिशन करते हैं, एंड उसको जो डिसीज कंडीशन से सफ़र कर रहा था उस पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। बेटर ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट जब क्योर होता है डिसीज कंडीशन से, ठीक है, या फिर ट्रीटमेंट लेकर अच्छा होता है, ठीक है, उसकी हेल्थ अच्छी होती है, देन हमारा जो ऑब्लिगेशन है, दायित्व है, ठीक है, कंप्लीट होती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिस्चार्ज क्या है, सो कंप्लीट देन ऑब्लिगेशन ऑफ द कंप्लीट द ऑब्लिगेशन टू द हॉस्पिटल। ठीक है, सो हमारे जो हॉस्पिटल की जो हमारी दायित्व थी या फिर जिम्मेदारी थी, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद हम डिस्चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, देन टू इंश्योर द प्रॉपर मेडिकल केयर आफ्टर डिस्चार्ज। ठीक है, सो इंश्योर करना है क्या, मेडिकल केयर आफ्टर डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्ज के बाद मेडिकल केयर दे सकते हैं कि नहीं, जब डिस्चार्ज होता है देन पेशेंट को या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स को कहना पड़ता है। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव टू मोटिवेट द पेशेंट एंड रिलेटिव्स। ठीक है, सो पेशेंट के रिलेटिव्स को मोटिवेट करना। ठीक है, देन लास्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्चार्ज टू प्रमोट द पब्लिक रिलेशन। ठीक है, सो पब्लिक के रिलेशंस प्रमोट करना। सो दिस आर सम ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिस्चार्ज। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव थे। द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द टाइप्स ऑफ द डिस्चार्ज। ठीक है, सो अब तक हमने डिस्चार्ज तो क्लियर किया। ठीक है, डिस्चार्ज क्या होता है हमको पता चला, जब पेशेंट को हॉस्पिटल से होम तक डिलीवर किया जाता है, ठीक है, फॉर द ही कवरिंग फ्रॉम द सफर डिसीज कंडीशन। ठीक है, आफ्टर दैट क्योर। ठीक है, सो अच्छा होने के बाद हॉस्पिटल से पेशेंट को छुट्टी दी जाती है। ठीक है, सो उसको हम डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, बट डिस्चार्ज के कितने टाइप्स हैं, किस किस टाइप से डिस्चार्ज हो सकता है पेशेंट का। ठीक है, सो हम देखते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ द डिस्चार्ज, दिस इज द क्योर्ड एंड डिस्चार्ज और द प्लान डिस्चार्ज। ठीक है, सो क्योर्ड डिस्चार्ज और प्लान डिस्चार्ज, ठीक है, जब पेशेंट को हम प्लानिंग करके या फिर जब हमने टाइप ऑफ द एडमिशन देखा था, ठीक है, अनप्लान या फिर प्लान एडमिशन होता है, ठीक है, इमरजेंसी या फिर प्लान करके हम एडमिशन करते हैं। सो जब पेशेंट डिसीज कंडीशन से या फिर ट्रीटमेंट लेने के बाद जब क्योर होता है, देन उसकी डिस्चार्ज की बारी आती है। देन एक तो हम उसी टाइम पेशेंट को प्लानिंग करके डिस्चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, मतलब 1-2 दिन के बाद पहले हम पेशेंट को या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स को कहेंगे कि आपका पेशेंट बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो रहा है, उसको डिस्चार्ज की ज़रूरत है। ठीक है, सो उसको उसी टाइम हम प्लान एडमिशन या फिर प्लान डिस्चार्ज या फिर क्योर डिस्चार्ज हम उसी टाइम करते हैं। सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ द डिस्चार्ज। Then the next type of the discharge, this is the discharge to another hospital or another unit within the hospital. ठीक है, it is referral discharge. ठीक है, सो डिस्चार्ज
जब एक हॉस्पिटल से अनदर हॉस्पिटल में किया जाता है, ठीक है, सो पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है एक हॉस्पिटल से अनदर हॉस्पिटल में, ठीक है, बिकॉज अब रेफरल होता है, ठीक है, उसको जो जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया था उस हॉस्पिटल में अच्छी तरीके से उसकी केयर नहीं हो रही या फिर उसकी नेसेसरी या फिर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, ठीक है, सो उसी टाइम फिजिशियंस या फिर उसको रेफर किया जाता है एक हॉस्पिटल से अनदर हॉस्पिटल में, ठीक है, सो उसी टाइम जो फर्स्ट हॉस्पिटल का जो डिस्चार्ज रहता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ जो सेकंड हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाने की वजह से जो फर्स्ट हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज दिया जाता है, ठीक है, सो उसी टाइम जो अनदर हॉस्पिटल में डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है, सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द डिस्चार्ज, ठीक है। देन थर्ड टाइप ऑफ द डिस्चार्ज, दिस इज द डामा, ठीक है, सो डामा क्या होता है, सो डिस्चार्ज अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस, ठीक है, सो पेशेंट या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स क्या करते हैं, मेडिकल एडवाइस के विरुद्ध, ठीक है, अगेंस्ट उसका डिस्चार्ज लेते हैं, सो उसी टाइम उनको उसको क्या कहते हैं, डामा या फिर डिस्चार्ज अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस, ठीक है। देन द फोर्थ टाइप ऑफ द टाइप्स ऑफ द डिस्चार्ज, दिस इज द लामा, ठीक है, लामा जैसे हमने डामा देखा वैसे लामा मीन्स लीव अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस, ठीक है, सो मेडिकल्स एडवाइस के अगेंस्ट लीव लेना या फिर छुट्टी लेना हॉस्पिटल से, उसका हम क्या कहते हैं, लामा। देन फिफ्थ टाइप ऑफ द डिस्चार्ज, दिस इज द एब्सकॉन्ड, ठीक है, सो जो एब्सकॉन्डेड क्या होता है, ठीक है, जब पेशेंट बिना इन्फॉर्म के जो हॉस्पिटल से फरार हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, किसी इंचार्ज को या फिर और नर्स को किसी को भी इन्फॉर्म न करके हॉस्पिटल से क्या होना, फरार होना, उसको हम क्या कहते हैं, एब्सकॉन्डेड, ठीक है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ द डिस्चार्ज, दिस इज द डॉर, ठीक है, डॉर मतलब डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है, सो पेशेंट या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स जो वार्ड ऑपरेटर या फिर जो इंचार्ज रहते हैं, ठीक है, उनको या फिर जो कौन सी भी बहाना बनाकर या फिर रिक्वेस्ट कर जो डिस्चार्ज लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ द डिस्चार्ज, ठीक है, सॉरी डॉर, ठीक है, दिस इज द डॉर, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट। द नेक्स्ट टाइप ऑफ द डिस्चार्ज, दिस इज द डेथ, ठीक है, सो जब पेशेंट की डेथ होती है, ठीक है, सो डिसीज कंडीशन से वो सफ़र कर रहा था लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं देता, ठीक है, जो सफ़र होने के बाद जो पेशेंट जो डिसीज कंडीशन से क्योर नहीं होता, ठीक है, सो जो पेशेंट डेथ होता है, सो इसी वजह से पेशेंट के रिलेटिव्स को जो उसकी बॉडी है हैंड ओवर करनी पड़ती है, सो उसी टाइम भी पेशेंट का डिस्चार्ज होता है, ठीक है, सो दिस इज होल टाइप ऑफ द डिस्चार्ज, ठीक है, सो हम स्टेप वाइज डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट टाइप ऑफ द डिस्चार्ज, दिस इज द क्योर और द प्लान डिस्चार्ज, ठीक है, सो जैसे हमने बताया द डिस्चार्ज टू होम फ्रॉम द हॉस्पिटल इज इनिशिएटेड बाय फिजिशियन who advise the patient that he is well enough to leave hospital and patient is satisfied and leave hospital as advised, ठीक है, सो जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है होम के हॉस्पिटल से होम पर बाय द फिजिशियंस एडवाइस, ठीक है, जो फिजिशियंस रहते हैं उनका सलाह मशवरा देने के बाद पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप डिस्चार्ज ले सकते हैं, ठीक है, सो जब ही और शी एबल टू और वेल, ठीक है, सो अच्छा होने के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल से लीव दिया जाता है, ठीक है, फॉर द सेटिस्फाई हिज नीड्स, ठीक है, सो जो पेशेंट डिसीज कंडीशन से सफ़र कर रहा था आफ्टर क्योरिंग द डिसीज कंडीशन, ठीक है, सो पेशेंट कवर करने के बाद, ठीक है, क्योर होने के बाद पेशेंट को अच्छी तरीके से प्लान डिस्चार्ज दिया जाता है, ठीक है, सो उसको हम क्या कहते हैं, क्योर्ड और द प्लान डिस्चार्ज, ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द डिस्चार्ज। द नेक्स्ट टाइप ऑफ द डिस्चार्ज टू अनदर हॉस्पिटल और अनदर यूनिट विद इन द हॉस्पिटल, ठीक है, सो एक तो एक ही हॉस्पिटल में एक वार्ड से अनदर वार्ड या फिर वन यूनिट टू अनदर यूनिट में डिस्चार्ज दिया जाता है या फिर वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल, ठीक है, सो डिस्चार्ज दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेफरल डिस्चार्ज, ठीक है, सो इन दिस डिस्चार्ज द फिजिशियन रेफर्स द पेशेंट टू अनदर हॉस्पिटल फॉर बेटर ट्रीटमेंट व्हेन दे डू नॉट हैव appropriate staff or equipment and this just for save the life of the patient. So this type of the जो डिस्चार्ज है, ठीक है, फिजिशियन के रेफरल करने के बाद पेशेंट को एक हॉस्पिटल से अनदर हॉस्पिटल में या फिर सेम हॉस्पिटल के यूनिट में, ठीक है, वन हॉस्पिटल टू अनदर वन यूनिट टू अनदर यूनिट उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फॉर द गिविंग हिज और शी फॉर द बेटर ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, ठीक है, सो उसको पेशेंट के लिए अच्छी ट्रीटमेंट या फिर जो जिस हॉस्पिटल में जो पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिट है उस हॉस्पिटल में स्टाफ की रिक्वायरमेंट या फिर स्टाफ की कमी है या फिर इक्विपमेंट की कमी है, इस वजह से पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट लेने के लिए, एडवांस ट्रीटमेंट लेने के लिए एक हॉस्पिटल से अनदर हॉस्पिटल में डिस्चार्ज किया जाता है या फिर शिफ्ट किया जाता है जस्ट फॉर द सेव द लाइफ, ठीक है, पेशेंट की लाइफ सेव करने के लिए एक हॉस्पिटल से अनदर हॉस्पिटल में जो डिस्चार्ज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेफरल डिस्चार्ज या फिर
डिस्चार्ज टू द अनदर हॉस्पिटल, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द डिस्चार्ज। देन थर्ड टाइप ऑफ द डिस्चार्ज, दिस इज द डामा, ठीक है। डामा क्या होता है? डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है। सो मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट डिस्चार्ज लेना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डामा कहते हैं, ठीक है। सो इन डामा दिस पेशेंट लीव हॉस्पिटल अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस, मेडिकल ऑफिसर एडवाइस, ठीक है। सो मेडिकल के ऑफिसर्स के एडवाइस के विरुद्ध जाना, ठीक है, अगेंस्ट जाकर, ठीक है, डिस्चार्ज लेना, उसको हम क्या कहते हैं? डामा, ठीक है। व्हेन द पेशेंट एस्केप्स फ्रॉम हॉस्पिटल विदाउट नॉलेज ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ एंड द कंसर्न, ठीक है। सो पेशेंट एस्केप होता है, ठीक है, निकल कर जाता है बिकॉज ऑफ द जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है या फिर उसका जो कंसर्न है, उनके पास थोड़ी सी नॉलेज कम है, या फिर उनके पास जो स्टाफ है उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इस वजह से पेशेंट के रिलेटिव्स क्या करते हैं? जो मेडिकल ऑफिसर्स रहते हैं उनके अगेंस्ट डिस्चार्ज देते हैं। सो उसको हम क्या कहते हैं? डामा। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ द डिस्चार्ज, दिस इज द लामा, ठीक है। सो लामा क्या होता है? ठीक है, लिव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है। मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट लीव लेना, ठीक है, हॉस्पिटल से मेडिकल एडवाइस से छुट्टी लेना, उसको हम क्या कहते हैं? लामा। इन दिस कंडीशन फिजिशियन आस्क द पेशेंट और फैमिली टू मेंबर टू साइन अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस फॉर्म एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर डिसीजन, ठीक है। सो वहाँ पर एक क्या होता है? एक जो मेडिकल एडवाइस अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस फॉर्म रहता है, ठीक है, उस पर पेशेंट की या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स की वहाँ पर साइन लेनी है और पेशेंट को डिस्चार्ज देना है, ठीक है। सो उस टाइप डिस्चार्ज को हम क्या कहते हैं? लामा, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ द डिस्चार्ज एब्सकॉन्डेड, ठीक है। सो एब्सकॉन्डेड मतलब क्या रहते हैं? सो पेशेंट विदाउट इन्फॉर्म कर हॉस्पिटल को खुद से ही क्या होता है? एब्सकॉन्डेड होता है या फिर फरार होता है, ठीक है, खुद से ही भाग जाता है, ठीक है, किसी को इन्फॉर्म न करे, खुद से ही होम पर या फिर हॉस्पिटल छोड़कर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एब्सकॉन्डेड, ठीक है। सो व्हेन द पेशेंट्स लीव्स हॉस्पिटल विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन टू हॉस्पिटल स्टाफ एंड विदाउट क्लियरिंग द ड्यूटीज ही इज ट्रीटेड एज एब्सकॉन्डेड, ठीक है। सो पेशेंट जब विदाउट इन्फॉर्मेशन, किसी को इन्फॉर्म न करके हॉस्पिटल के किसी भी स्टाफ को न बताए या फिर खुद से ही चले जाना, ठीक है, हॉस्पिटल से भाग जाना, उसको हम क्या कहते हैं? एब्सकॉन्डेड, ठीक है। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ द डिस्चार्ज, दिस इज द डॉर, ठीक है। सो डॉर क्या होता है? डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट, ठीक है। सो डिस्चार्ज ऑन द रिक्वेस्ट को हम क्या कहते हैं? डॉर, ठीक है। सो डिस्चार्ज इज गिवन ऑन द पर्सनल रिक्वेस्ट फॉर क्लाइंट व्हेन इज नॉट विलिंग टू टेक ट्रीटमेंट फॉर द हॉस्पिटल, ठीक है। सो डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट क्या होता है? जब पेशेंट या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स वहाँ पर कहते हैं कि जो आपका हॉस्पिटल है मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, या फिर कौन से भी उनकी विल रहती है, उनको वहाँ पर जो हॉस्पिटल में वो एडमिट है उस एडमिट हॉस्पिटल का उनको बिहेवियर या फिर वहाँ का परिसर या फिर वहाँ पर से जो ट्रीटमेंट करने की इच्छा रहती है उनकी नहीं रहती है, ठीक है। सो डिस्चार्ज ऑन द रिक्वेस्ट वहाँ पर पेशेंट्स के रिलेटिव्स लेते हैं, ठीक है। सो डिस्चार्ज इज गिवन आफ्टर डिस्क्राइबिंग हिज कंडीशन, ठीक है। सो जो उसकी कंडीशन है पेशेंट्स को बताई दिया जाता है, आपका जो कंडीशन क्या है, पेशेंट की लेवल क्या है अभी तक। सो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज द लेवल और द एबिलिटी ऑफ द पेशेंट, देन ही विल गोज टू द डिस्चार्ज ऑन द रिक्वेस्ट, ठीक है। सो उसको डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट दिया जाता है। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ द डिस्चार्ज, दिस इज द डेथ, ठीक है। सो डेथ मतलब जो पेशेंट आफ्टर क्यूरिंग डू नॉट क्यूर फ्रॉम द ही और शी सफरिंग फ्रॉम विच डिसीज कंडीशन, ठीक है। सो वहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के दौरान वहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के दौरान पेशेंट की डेथ होती है, ठीक है। सो उसी टाइम पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है या फिर उसकी डेड बॉडी है पेशेंट के रिलेटिव्स को हैंड ओवर किया जाता है। सो उसी टाइम भी पेशेंट का डिस्चार्ज एक प्रकार से डिस्चार्ज होता है, ठीक है। सो आफ्टर दैट डेथ के बाद पेशेंट का डिस्चार्ज करना नेसेसरी पड़ता है, ठीक है। सो व्हेन द पेशेंट डज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम एंड डाइज इन हॉस्पिटल, देन डॉक्टर्स हैंड ओवर द डेड बॉडी टू हिज रिलेटिव्स, दैट इज डिस्चार्ज, ठीक है। सो जब पेशेंट्स जो जिस डिसीज से सफ़र कर रहा था, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था, सो रिकवर नहीं होता, ठीक है। सो उस वजह से क्या होता है, डॉक्टर्स जो डेड बॉडी है पेशेंट की, जो डेड हुआ है जो उसी डेड बॉडी पेशेंट के रिलेटिव्स का हैंड ओवर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द नथिंग बट द टाइप ऑफ द डिस्चार्ज, ठीक है। सो ये भी डिस्चार्ज का एक टाइप है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द होल टाइप ऑफ द डिस्चार्ज, ठीक है।
सो यहाँ पर हमने डिस्चार्ज के सभी टाइप्स यहाँ पर क्लियर किए, ठीक है। सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्चार्ज प्लानिंग, ठीक है। सो हम अब डिस्चार्ज की प्लानिंग कैसे करते हैं हॉस्पिटल में, सो हम लगते हैं। सो डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल इज़ यूजुअली कंसिडर्ड रूटीन एंड इफेक्टिव डिस्चार्ज रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग एंड कंटिन्यू असेसमेंट ऑफ प्लान पेशेंट नीड ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। सो डिस्चार्ज अभी भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जो रूटीन डिस्चार्ज होता है एक्चुअली, ठीक है। रूटीन डिस्चार्ज मतलब क्या, जब पेशेंट को रूटीन प्लान टाइप से जब एडमिशन किया जाता है, ठीक है। सो आफ्टर दैट पेशेंट जो डिसीज कंडीशन से सफ़र कर रहा था या फिर ट्रीटमेंट ले रहा था, देन पेशेंट क्योर होता है, ठीक है, अच्छा होता है, उसको मेडिसिन या फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो उस टाइम हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी की जाती है। सो उस टाइम इफेक्टिवली जैसे हमने रूटीन एडमिशन किया था, प्लानिंग एडमिशन किया था, वैसे ही डिस्चार्ज जब रूटीन प्लान से होता है, ठीक है, इफेक्टिव डिस्चार्ज को हम कहते हैं, ठीक है। सो उसमें केयरफुल प्लानिंग करते पड़ते हैं, ठीक है। जैसे हमने जो एडमिशन प्रोसीजर की थी, ठीक है, प्लान एडमिशन, ठीक है। सो वैसे ही डिस्चार्ज, प्लानिंग डिस्चार्ज या फिर प्लान डिस्चार्ज वैसे ही एक सिस्टमेटिक या फिर प्लानिंग करके किया जाता है, ठीक है। इफेक्टिव डिस्चार्ज प्लान बीइंग शॉर्टली आफ्टर द एडमिशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो इफेक्टिव डिस्चार्ज की प्लानिंग जब पेशेंट का एडमिशन होता है, ठीक है, रूटीन एडमिशन के टाइम या फिर जब डिस्चार्ज रूटीन डिस्चार्ज होता है, ठीक है। सो उसी टाइम जब जैसे रूटीन या फिर प्लान एडमिशन किया जाता है, वैसे ही आफ्टर दैट जब ट्रीटमेंट चल रही थी पेशेंट की, उसी टाइम जब पेशेंट की ट्रीटमेंट चलती है, उसी टाइम डिस्चार्ज प्लानिंग भी स्टार्ट होती है, ठीक है। देन आइडियल डिस्चार्ज प्लानिंग, ठीक है। सो यहाँ पर आइडियल डिस्चार्ज प्लानिंग जो आइडियल जो वर्ड है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज किए, ठीक है। सो उसमें से आई, देन डी, ठीक है, देन ई और ए एल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल डिस्चार्ज का जो आई है, इट इंक्लूड द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स एज इन डिस्चार्ज प्रोसीजर, ठीक है, सॉरी प्रोसेस। सो जो आइडियल प्रोसीजर है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट है या फिर फैमिली मेम्बर है पेशेंट के, ठीक है, उनको डिस्चार्ज प्रोसीजर में ऐड करना, ठीक है। देन डी का मतलब क्या है, डिस्कस विद द पेशेंट एंड फैमिली 5 की पॉइंट्स सच एज, ठीक है। सो उसमें जो पेशेंट के फैमिली है या फिर फैमिली मेम्बर है, उनके साथ जो 5 पॉइंट्स हैं डिस्चार्ज के, उनके साथ शेयर करने या फिर डिस्कस करने, ठीक है। तो उसमें से मैनेजमेंट ऑफ द डिसीज एट होम, देन वार्मिंग साइंस एंड द प्रॉब्लम्स, एक्सप्लेन टेस्ट रिजल्ट, मेडिकेशन एंड फॉलोअप, ठीक है। सो आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं डिसीज़ का, आपका पेशेंट जो डिसीज़ कंडीशन से सफ़र कर रहा है या फिर कर रहा था। सो आफ्टर दैट द शिफ्टिंग ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल टू होम, हाउ टू टेक द केयर ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो आप पेशेंट की कैसे केयर ले सकते हैं, उसका मैनेजमेंट करना, ठीक है। देन द वार्मिंग साइंस एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो उसके प्रॉब्लम्स क्या है या फिर साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ठीक है, सिम्टम्स क्या है। सो उसमें से आपको प्रिकॉशन क्या लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मेडिकेशन, what type of the medication and what the route of the medication we can knowing about this administration of the medication, ठीक है। सो आप कौन सी मेडिकेशन ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं या फिर कौन से रूट से ले रहे हैं, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन फॉलोअप, ठीक है। सो हमने जो एडमिशन में जो डिस्चार्ज की प्रोसीजर थी, जैसे हमने फॉलो कर रहे थे, आप वैसे ही फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। सो ये सभी जो 5 की पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो पेशेंट के या फिर पेशेंट के फैमिली के साथ आपको डिस्कस करना है। Then after that in discharge planning, this is the ideal, in which the standard word, this is the E, ठीक है। So E क्या डिनोट करता है, educate the patient and family members about discharge procedure to the reduce anxiety, ठीक है। So फैमिली मेम्बर या फिर पेशेंट के जो रिलेटिव्स रहते हैं, ठीक है, जो अपने डिस्चार्ज प्रोसीजर स्टार्ट किए, उनको उस प्रोसीजर की इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन देके उनका जो तान है या फिर तनाव है, ठीक है, एंजाइटी है, उनको दूर करना, ठीक है। द नेक्स्ट द पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है। सो दिस इज द होल अबाउट द आइडियल डिस्चार्ज प्लानिंग, ठीक है। एक आइडियल डिस्चार्ज प्लानिंग क्या हो सकती है, ठीक है। वैसे हमने आइडियल्स वर्ड यूज़ करके हमने वहाँ पर देखा, ठीक है। देन पॉइंट टू रिमेंबर, सो कौन कौन से हमको पॉइंट रिमेंबर करने हैं, याद रखने हैं जब हम पेशेंट का डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। देन फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, इंश्योर नो ड्यू सर्टिफिकेट इज टेकन बिफोर हैंडलिंग ओवर द डिस्चार्ज स्लिप द पेशेंट, ठीक है। सो जो हम डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट करते हैं, पेशेंट का जब डिस्चार्ज करते हैं, उसी टाइम जो हमको पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं, उसमें से जो पहला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंस है कि
जब पेशेंट के जो डिस्चार्ज स्लिप रहता है, हम पेशेंट को या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स को हैंड ओवर करते हैं, उनको हाथ में देते हैं, ठीक है। सो उसी टाइम जो उनका नो ड्यूज सर्टिफिकेट क्लियर है कि नहीं, हमको इंश्योर करना है, ठीक है, श्योर करना है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट मतलब जो उनका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर कौन सा वहाँ पर उनके कुछ वहाँ पर पेमेंट रहे या फिर नहीं, ठीक है, उसका जो ड्यूज सर्टिफिकेट रहता है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो चेक करना है। द नेक्स्ट पॉइंट, इन्फॉर्म द रिलेटिव्स वेल इन एडवांस अबाउट द डिस्चार्ज, ठीक है। सो पेशेंट के रिलेटिव्स को एडवांसली डिस्चार्ज 2 दिन पहले या फिर जो डिस्चार्ज हमने प्लान कर रखा है, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन पेशेंट के रिलेटिव्स को देना। दिस इज द सेकंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट, चेंज द ड्रेसिंग व्हेन द पेशेंट इज रेडी फॉर द डिस्चार्ज, ठीक है। सो जब हमने एडमिशन के टाइम जब पेशेंट को हमने हॉस्पिटल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हॉस्पिटल्स वी प्रोवाइड द क्लोथ्स और द ड्रेसिंग, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल में उनके ड्रेस कोड्स रहते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। सो जो हमने ड्रेस कोड प्रोवाइड किए पेशेंट को, वो डिस्चार्ज के टाइम में क्या करना है, चेंज करने या फिर लेने हैं वापस में, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, रिमेंबर टू प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन इन रिगार्ड टू यूज ऑफ ड्रग्स, डाइट टू टेकन, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन एंड फॉलो अप, ठीक है। सो जब भी हम पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल से होम तक, ठीक है, जब पेशेंट का डिस्चार्ज होता है, देन उसी टाइम इंस्ट्रक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन देने हैं पेशेंट को या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स को, ठीक है, क्या क्या करना है, उसमें आप पेशेंट को कैसे आप घर पर आपकी केयर कैसे रख सकते हैं पेशेंट की। फॉर एग्जांपल आपको ड्रग्स कैसे लेना है, पेशेंट का डाइट कैसा देना है, देन उसका पर्सनल या फिर एनवायरमेंटल हाइजीन कैसे आप कर सकते हैं या फिर क्या करना चाहिए, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स आप पेशेंट के रिलेटिव्स को कहना है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट, कीप रिकॉर्ड इन सेफ कस्टडी, हैंड ओवर टू सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ठीक है। सो जब भी पेशेंट का सभी प्रोसेस क्लियर होता है, डिस्चार्ज की सभी प्रोसेस क्लियर होने के बाद सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो हॉस्पिटल का जो एक मेन हिस्सा रहता है, सो वहाँ पर जो सभी भी रिकॉर्ड्स है पेशेंट के, ठीक है, सो उनके कस्टडी में देना है, ठीक है, उनके हिरासत में देना है, क्योंकि इन चांस द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एनी एमएलसी, ठीक है, पेशेंट एक एमएलसी केस में कैसे जो है या फिर एनी टाइप ऑफ द पेशेंट विच कैन बी सफरिंग द सस्पेंशियस केस, ठीक है। सो उसी टाइम पेशेंट का रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द इन द फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में कौन सी भी कठिनाई आए, ठीक है, उसी टाइम पेशेंट के रिकॉर्ड सेफ रहना चाहिए, ठीक है। सो इसलिए जो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस रहता है, सो उनके पास सभी भी रिकॉर्ड्स रहते हैं पेशेंट के, सो उनके हैंड ओवर करना है, ठीक है। सो दिस इज होल द अबाउट हाउ टू पॉइंट रिमेंबर ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ द डिस्चार्ज, ठीक है। देन द नेक्स्ट, दिस इज द डिस्चार्ज प्रोसीजर, ठीक है। सो आफ्टर दैट द वी डूइंग द प्रोसीजर, हाउ टू डूइंग द प्रोसीजर ऑफ द डिस्चार्ज, ठीक है। तो डिस्चार्ज की प्रोसीजर क्या क्या रहते हैं, सो उसमें जब हम पेशेंट का डिस्चार्ज करते हैं, सो उसी टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रायोरिटी क्या है, चेक द डॉक्टर ऑर्डर्स, ठीक है, डॉक्टर्स के ऑर्डर्स क्या क्या है, उनको डिस्चार्ज देना है या फिर नहीं देना है, ठीक है, और सब हमको पॉइंट रिमेंबर करना है। द नेक्स्ट, इन्फॉर्म द पेशेंट एंड रिलेटिव्स अबाउट द डिस्चार्ज, ठीक है। सो पेशेंट को या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स को डिस्चार्ज के बारे में उनको डिस्कस करना है, ठीक है। आपका पेशेंट का डिस्चार्ज है, 2 दिन पहले उनको डिस्चार्ज का इंफॉर्मेशन देने का है, ठीक है। देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर अबाउट द मेडिकेशन, ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप, ठीक है। सो जैसे हमने रिमेंबर पॉइंट में देखा था जो पेशेंट के रिलेटिव्स को जो पेशेंट की केयर कैसे रखनी है जब आप पेशेंट को शिफ्ट करते हैं हॉस्पिटल से होम तक, ठीक है। देन उसी टाइम जो पेशेंट को आपको मेडिकेशन कैसे देने हैं, देन ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। सो जो सभी फॉलोअप है आप कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो डिस्चार्ज प्रोसीजर में आता है। देन रिटर्न द पेशेंट्स पर्सनल बिलोंगिंग विच वॉज कलेक्टेड ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ द पेशेंट एंड टेकन द साइन फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है। सो जो हमने एडमिशन के दौरान जो पेशेंट के जो पर्सनल बिलोंगिंग्स कलेक्ट किए थे, फॉर एग्जांपल उनकी ज्वेलरी या फिर एनी वैल्यूएबल अमाउंट या फिर वैल्यूएबल जो कौन से भी सब्जेक्ट या फिर चीज़ हमने जो एडमिशन के दौरान जो हमने केप्ट करके रखी थी, जो पेशेंट को डिस्चार्ज के टाइम पर देनी पड़ती है, ठीक है। एंड टेक द साइन फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है। सो आफ्टर दैट कंप्लीटिंग द प्रोसीजर वी हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द साइन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट की साइन लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्चार्ज प्रोसीजर, द आर्टिकल इन द पेशेंट यूनिट शुड बी चेक्ड, ठीक है।
सो जो आर्टिकल्स हमने यूज़ किए पेशेंट के ट्रीटमेंट में, जो आफ्टर ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ द डिस्चार्ज वी हैव टू एबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेकिंग द आर्टिकल्स, ठीक है। सो हमने जो भी आर्टिकल्स पेशेंट के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देन चेक द पेमेंट ऑफ ऑल हॉस्पिटल बिल्स, ठीक है। सो हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट था उसी टाइम कौन कौन से हॉस्पिटल में उसके चार्जेस या फिर पेमेंट रहे या फिर कौन कौन से हॉस्पिटल्स के बिल्स रहे, वो पेमेंट्स क्लियर है कि नहीं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो नेक्स्ट जो आइडियल डिस्चार्ज का हमने यहाँ पर जो देन आइडियल का जो हमने IDE यहाँ पर क्लियर करा था, ठीक है। सो उसमें से जो A और L है, ठीक है, आइडियल का। सो उसमें से A क्या है, असेस वेदर द पेशेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ठीक है। सो प्रोसीजर उसको असेस करनी है, ठीक है, जो आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट क्या क्या करना है क्या नहीं, ठीक है, वो असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देन नेक्स्ट द लास्ट स्टैंडर्ड वर्ड्स ऑफ द आइडियल डिस्चार्ज, दिस इज द L, लिसन टू पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर, ठीक है। सो पेशेंट के या फिर फैमिली मेम्बर के जो क्या कहने हैं, ठीक है, वो भी लिसन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द आइडियल डिस्चार्ज एंड द प्रोसीजर ऑफ द डिस्चार्ज, ठीक है। देन नेक्स्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ डिस्चार्ज अरेंज व्हील चेयर और स्ट्रेचर इफ पेशेंट इज नॉट एबल टू वॉक, ठीक है। सो जब डिस्चार्ज की टाइम रहती है, ठीक है, पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है, वार्ड से हॉस्पिटल से होम तक, ठीक है। सो उसी टाइम हॉस्पिटल से बाहर लेने के लिए जो पेशेंट एबल नहीं है, खुद से चलने के लिए एबल नहीं है, उस टाइम पेशेंट को व्हील चेयर प्रोवाइड करना या फिर स्ट्रेचर प्रोवाइड करना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स, ठीक है। सो जो स्ट्रेचर या फिर व्हील चेयर प्रोवाइड करना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो हॉस्पिटल का स्टाफ की, सो उसी टाइम प्रोवाइड करना है। देन इफ द एनी पेशेंट लिव्स हॉस्पिटल अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस ही शुड बी आस्क्ड टू साइन और रिलीज फॉर्म, ठीक है। सो हमने जो टाइप्स देखे थे डिस्चार्ज के, उसमें जो फॉर एग्जांपल जो लिव हॉस्पिटल अगेंस्ट द मेडिकल एडवाइस, ठीक है, जो लामा प्रोसीजर रहती है उसका डिस्चार्ज लेता है। सो उसी टाइम पेशेंट की साइन उस फॉर्म पर लेनी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। देन कंप्लीट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट एंड सेंड टू रिकॉर्ड सेक्शन, ठीक है। सो कंप्लीट रिकॉर्ड्स पेशेंट के रहने के बाद या फिर होने के बाद रिकॉर्ड्स सेक्शन पर जो सभी रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए जाते हैं, वहाँ पर जो पेशेंट के रिकॉर्ड्स कीप करके रखते हैं, सो उसके पास जो रिकॉर्ड्स है पेशेंट के सेंड करने, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ द डिस्चार्ज प्रोसीजर एंड आइडियल डिस्चार्ज, ठीक है। सो व्हाट इज द आइडियल डिस्चार्ज, पॉइंट टू रिमेंबर एंड द डिस्चार्ज प्रोसीजर यहाँ पर क्लियर होता है। देन द फ्रेंड्स द नेक्स्ट पॉइंट इज द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, ठीक है। सो नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम पेशेंट का डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। सो स्टेप वाइज देखते हैं। सो फर्स्ट इन्फॉर्म द पेशेंट एंड रिलेटिव्स अ डे और टू बिफोर द डिस्चार्ज। सो पेशेंट का जब भी डिस्चार्ज तय किया जाता है या फिर जब हम डिस्चार्ज प्रोसीजर हम करते हैं, जो उसे डिस्चार्ज प्रोसीजर के एक दो दिन पहले पेशेंट के रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन गेट द स्लीप प्रिफेयर आफ्टर चेकिंग द वाइटल साइन एग्जामिन द पेशेंट, ठीक है। सो डिस्चार्ज स्लिप प्रिपेयर करनी है और उसके बाद जो वाइटल साइंस है पेशेंट के TPR BP है, ठीक है, जो वाइटल साइंस है चेक करना, ठीक है, पेशेंट स्टेबल है कि नहीं ये देखने के लिए, एंड पेशेंट को एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन करनी है। सो दिस इज द नथिंग बट द सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी द नर्स टू चेक पर्सनल हाइजीन इज मेंटेन, ठीक है। सो पेशेंट की पर्सनल हाइजीन मेंटेन है कि नहीं, सो रखी है कि नहीं वो देखना है। Then the hand over the patient belongings any valuable to which have been kept safely to patient or relatives under the proper receipt, ठीक है। सो जब हमने जो एडमिशन के टाइम पर जो पेशेंट के वैल्यूबल्स जो हमने रखे थे, ठीक है, सो सभी भी जो वैल्यूबल्स जो उनकी चीज़ हैं पेशेंट के रिलेटिव्स को प्रोवाइड करना या फिर पेशेंट को देना और एक रिसिप्ट लेना है, ठीक है, जो हमने पेशेंट को वो दिया है ऐसे एक रिसिप्ट लेना है। The next, the complete the admission unit and discharge registers and case sheet and other records, ठीक है। So सभी भी जो रिकॉर्ड्स है या फिर जो सभी प्रोसीजर हैं उसमें डिस्चार्ज रजिस्टर है, देन केस शीट है, अदर रिकॉर्ड्स है, सभी वर्क डन अच्छी तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है।
The next responsibility to provide clear instruction to regard use of drugs, diet in taken, then personal and environmental hygiene follow-up units. ठीक है. So सबसे बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो रिमेंबर रखने के लिए जो पेशेंट के रिलेटिव्स या फिर पेशेंट को कहना है, सो आपका जो ड्रग्स लेना है, मेडिकेशन लेना है, या फिर आपका जो डाइट है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से लेना है, टाइम टू टाइम फॉलो करना है, देन आपकी पर्सनल हाइजीन है, ठीक है, देन एनवायरमेंटल हाइजीन है, ठीक है, सभी आपको फॉलोअप करने हैं, सभी आपको फॉलो कर रहे हैं. ऐसा इंस्ट्रक्शन आपको पेशेंट के रिलेटिव्स को या फिर पेशेंट को देना है. देन नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरेंज व्हील चेयर और स्ट्रेचर पेशेंट इफ पेशेंट इज़ नॉट एबल टू वॉक. ठीक है. सो जैसे हमने डिस्चार्ज प्रोसीजर में बताया था, पेशेंट जब अनेबल हैं, ठीक है, खुद से चलने के लिए, सो उसी दौरान पेशेंट को व्हील चेयर प्रोवाइड करना या फिर स्ट्रेचर प्रोवाइड करना, दिस इज द आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ द डिस्चार्ज प्रोसीजर. ठीक है. So this is the nothing but the responsibility of the during the nurse's responsibility of the during the discharge. ठीक है. So next topic, this is the care of unit after discharge. So discharge होने के बाद पेशेंट अब डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल से उसने लीव लिया और हॉस्पिटल से घर तक ट्रांसफ़र हो गया. ठीक है. सो उसके बाद जो जिस बेड पे पेशेंट था वो बेड खाली होता है. देन वार्ड से जो भी पेशेंट ने आर्टिकल्स यूज़ किए थे, ठीक है, सो उस आर्टिकल्स का केयर कैसे लेते हैं आफ्टर दैट डिस्चार्ज. ठीक है. सो केयर ऑफ यूनिट क्या क्या है, सो देखिए. आफ्टर डिस्चार्ज रूम शुड बी क्लीन. ठीक है. सो जिस भी रूम में वो पेशेंट एडमिट था या फिर उस पर ट्रीटमेंट चल रही थी, उस रूम को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो जो नेक्स्ट पेशेंट आने वाला है उसको रूम क्लीन होनी चाहिए. ठीक है. All the articles used by the patient should be clean and sterilized or disinfected by the chemicals. ठीक है. So with the help of the chemicals we have to responsibility to should be clean the articles which used in the patient treatment. ठीक है. पेशेंट के जो ट्रीटमेंट में जब भी हमने जो भी हमने आर्टिकल्स यूज़ किए थे उसको स्टरलाइज करना या फिर डिसइंफेक्ट करना, केमिकल्स वेरियस टाइप ऑफ द केमिकल्स वी हैव टू यूज़ टू आर्टिकल्स स्टरलाइज. ठीक है. सो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ठीक है, उसमें अल्कोज बेस किसी भी जो केमिकल्स रहते हैं उससे और जो पेशेंट के आर्टिकल्स हैं क्लीन करना है. ठीक है. देन डिस्पोजेबल थिंग्स आर डिस्कार्ड एंड लिनन सेंड टू लॉन्ड्री. ठीक है. सो जो भी डिस्पोजेबल थिंग्स रहते हैं, ठीक है, फॉर द सिंगल यूज़ के लिए हमने जो चीज़ या फिर आर्टिकल्स हमने यूज़ किए थे पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान, सो वो डिस्पोज कर रहे हैं. और जो लिनन यूज़ किए थे, सो लिनन को क्या कर रहे हैं, जो लॉन्ड्री का डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है, सो उनके पास भेजने हैं. देन द नेक्स्ट, इन केस ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज ऑफ द पेशेंट, फ्यूमिगेशन ऑफ द रूम एंड आर्टिकल्स शुड बी डन. ठीक है. सो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी पेशेंट का डिस्चार्ज होता है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज. ठीक है. सो कम्युनिकेबल डिसीज है वहाँ पर, फॉर एग्जांपल पेशेंट टीबी का पेशेंट है या फिर हेपेटाइटिस का पेशेंट है. ठीक है. एनी टाइप ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज, जो कम्युनिकेबल डिसीज से सफ़र कर रहा था पेशेंट, उसी रूम को जो पेशेंट उस जिस वार्ड में है या फिर रूम यूज़ की है उस वार्ड को या फिर रूम को फ्यूमिगेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है. फ्यूमिगेशन मतलब क्या रहता है, विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स अगेंस्ट द वायरस बैक्टीरिया. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ द एयर. ठीक है. सो वहाँ पर जो धुएं के यूज़ कर, ठीक है, धुआं फ्यूमिगेशन मतलब जो एक रूम को पूरा रूम को स्टरलाइज करना, सैनिटाइज करना. ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ द एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल्स वहाँ पर केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं और पूरे रूम को सैनिटाइज किया जाता है, जो फ्यूमिगेशन प्रोसेस रहता है. ठीक है. एंड द आर्टिकल्स शुड बी डन. ठीक है. सो आर्टिकल्स को भी वहाँ पर क्लीन करके रखना है. ठीक है. देन द नेक्स्ट फ्रेंड्स, द टॉपिक द MLC. ठीक है. दिस इज द मेडिकल लीगल केसेस. ठीक है. सो इसको शॉर्ट में MLC कहते हैं. ठीक है. सो मेडिकल लीगल केसेस. सो मेडिकल लीगल केस क्या रहता है, केसेस वेरेवर अटेंडिंग डॉक्टर आफ्टर taking history and clinical examination of the patient thinks that some investigation by law enforcing agencies and essential so as to fix responsibility regarding case accordance with the law of the land. ठीक है. सो MLC मेडिकल लीगल्स क्या क्या रहते हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट की डेथ हो गई, उसका कॉज क्या है. फॉर एग्जांपल पेशेंट का खून दिया जाता है. ठीक है. खून का पेशेंट रहता है,
या फिर असॉल्ट का पेशेंट रहता है, असॉल्ट का मतलब जो हिंसा कर कर जो पेशेंट को मार दिया जाता है उसका पेशेंट रहता है। द नेक्स्ट द सुसाइडल का पेशेंट रहता है, ठीक है। सो ये सब पेशेंट्स, ये जो सभी पेशेंट्स का जो हिस्ट्री कलेक्शन है या फिर उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन है अंडर द प्रेजेंस ऑफ द डॉक्टर्स वेल अटेंडिंग द वेल द पेशेंट इज कम इन द हॉस्पिटल और द कैजुअलिटी डिपार्टमेंट। सो ये सभी टाइप्स ऑफ द पेशेंट जो पेशेंट को हम लेते हैं अंडर द फिजिशियंस, ठीक है। सो उसी टाइम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन या फिर जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एमएलसी में। सो जो सभी पेशेंट्स पुलिस के कस्टडी में रहते हैं या फिर जो उसी जिस पेशेंट को किस तरीके से मारा गया जाता है या फिर जो किस तरीके से जो पेशेंट किस टाइप के एमएलसी में आता है, सो उसके उस पर जो लॉ ऑफ लैंड क्या है, ठीक है, मतलब जो उस पर कौन सी सज़ा हो सकती है जो क्रिमिनल्स है, ठीक है। सो किस विभाग में या फिर किस डिपार्टमेंट में जो उसका लॉ है आता है, ठीक है। सो दिस इज द होल अबाउट द पेशेंट्स आर कमिंग अंडर द एमएलसी, ठीक है। सो मेडिकल लीगल केसेस में ये सभी चीज़ें वहाँ पर होती है, ठीक है। देन द ड्यूटीज ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपी, ठीक है, इन द एमएलसी, ठीक है। सो जो रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर रहते हैं, सो एमएलसी में उनकी क्या क्या ड्यूटी रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट एंड टू गिव प्राइमरी ट्रीटमेंट टू इज मोस्ट फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो सबसे पहले किसी भी टाइप का पेशेंट रहेगा तो उसी टाइम पेशेंट को नर्सिंग केयर देना या फिर ट्रीटमेंट देना, ठीक है, बहुत फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, दिस इज द आरएमपी एंड दिस इज नथिंग बट ऑल्सो नोन एज द एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, दिस इज द ईएमओ, ठीक है। असिस्टेंट एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर एट एमरजेंसी शुड डिसाइड whether the case is to be registered MLC और नॉट, ठीक है। सो जब भी आरएमपी को ऑल्सो उसको हम क्या कह सकते हैं, जो एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स, जो एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स की ड्यूटी क्या रहती है, जो एमरजेंसी में जो पेशेंट रिसीव होती है कैजुअलिटी में, तो उसी टाइम पेशेंट एमएलसी का है या नहीं चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। द नेक्स्ट कंसर्न एंड फैमिली मेम्बर नॉट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस ऑफ एमएलसी, ठीक है। सो पेशेंट के फैमिली मेम्बर को भी इनवाइट करना एमएलसी में इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द आरएमपी, दिस इज द रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर प्रैक्टिशनर और द एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर। सो देन द लिस्ट ऑफ द एमएलसी, ठीक है। सो मेडिकल लीगल केसेस, किस किस केसेस मेडिकल लीगल केसेस में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजरी ड्यू टू एक्सीडेंट एंड असॉल्ट, ठीक है। सो पेशेंट को इंजरी हो गई एक्सीडेंट से या फिर असॉल्ट या फिर हमला बोल सकते हैं, ठीक है। सो उसी टाइम पेशेंट एमएलसी में आते हैं। देन नेक्स्ट सस्पेंस्ड और एविडेंस केसेस ऑफ सुसाइडल और होमिसाइड एवन अटेम्प्ट केसेस, ठीक है। सो पेशेंट सुसाइड का है या फिर होमिसाइड या फिर उसकी हत्या की गई है, ठीक है। सो सभी पेशेंट एमएलसी में आते हैं। देन कन्फर्म और सस्पेंस्ड कॉज ऑफ पॉइजनिंग बर्न्स, ठीक है। सो पेशेंट को सस्पेंस करके रखा जाता है क्योंकि जो पेशेंट पॉइजनिंग का या फिर बर्न का पेशेंट रहता है, ठीक है। देन केसेस ऑफ इंजरी विद लाइकलीहुड डेथ, ठीक है, लाइकलीहुड ऑफ द डेथ। सो पेशेंट ऐसे सिचुएशन में कि जो पेशेंट की डेथ की संभावना बनी रहती है, सो उसी टाइम वो पेशेंट्स एमएलसी में आते हैं। देन सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। सो सेक्सुअल ऑफेंसेस मतलब क्या, जो सेक्स के रिलेटेड जो क्राइम होते हैं, ठीक है। सो उसी टाइम जो पेशेंट एमएलसी में आता है। देन ऑल पेशेंट ब्राउट टू हॉस्पिटल इन सस्पेंसियस सर्कमस्टेंस और द अनप्रूव हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल फाउंड डेथ ऑन द रोड, ठीक है। सो ऐसे पेशेंट सस्पेंसियस पेशेंट रहते हैं, ठीक है। सो जो इम्प्रॉपर हिस्ट्री है उसकी, फॉर एग्जांपल पेशेंट डेथ है या फिर जो डेथ की संभावना है, ऐसी परिस्थिति में हमने पेशेंट को रोड पर देखा, ठीक है। उस पर बहुत ज़्यादा इंजरी है, हेड इंजरी है, नेक इंजरी है। सो मतलब पेशेंट असॉल्ट का रहेगा या फिर उसकी हम कौन सी भी संभावना रहती है, ठीक है। उसी टाइम जो पेशेंट सस्पेंशियस सर्कमस्टेंस में आते हैं या फिर इम्प्रॉपर हिस्ट्री में आते हैं, सो वो पेशेंट एमएलसी में आते हैं। द नेक्स्ट अनकॉन्शियस पेशेंट वेयर कॉज ऑफ अनकॉन्शियस इज नॉट क्लियर, ठीक है। सो पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में और बहुत टाइम तक पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में, सो उसका कॉज नहीं पता चलता, इसलिए वो पेशेंट एमएलसी में आते हैं। द नेक्स्ट चाइल्ड अब्यूज़, ठीक है। सो चाइल्ड अब्यूज़ मतलब जो
किसी भी बच्चों को फिजिकली या फिर सेक्सुअली या फिर साइकोलॉजिकली उसको क्राइम किया जाता है, तो उसी टाइम वो बच्चा या फिर पेशेंट एमएलसी की कंडीशन या फिर एमएलसी में आता है। देन डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा कॉमन है ये डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा होता है, ठीक है। सो ज़्यादातर लेडीज़ के साथ ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। सो उसी टाइम एमएलसी में डोमेस्टिक वायलेंस भी आता है। द नेक्स्ट, द पर्सन अंडर द पुलिस कस्टडी और जॉडियल कस्टडी, ठीक है। सो पुलिस या फिर जॉडियल मतलब जो पुलिस की या फिर न्यायिक हिरासत में है, सो वैसे पेशेंट सभी भी एमएलसी में आते हैं। सो दिस इज द लिस्ट अबाउट ऑफ द एमएलसी, ठीक है। सो मेडिकल लीगल केसेस में कौन से पेशेंट आते हैं हमने देखे। देन द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, दिस इज द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एमएलसी ऑन एडमिशन एंड एज वेल एज ऑन डिस्चार्ज, ठीक है। सो नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे हमने नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज प्रोसीजर में देखी, जो कॉमन या फिर जो क्या बोल सकते हैं उसको प्लान्ड डिस्चार्ज है, ठीक है। सो नॉर्मल डिस्चार्ज में हमने पेशेंट की नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, बट जो एमएलसी के केसेस रहते हैं उसमें एडमिशन ऑन द डिस्चार्ज प्रोसीजर, ऑन द एडमिशन प्रोसीजर, उसी टाइम नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द एडमिशन, सो एडमिशन के टाइम पर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इमीडिएटली इन्फॉर्म द फिजिशियन। सो एमएलसी का कौन सा भी पेशेंट आया तो उसी टाइम फिजिशियन को इन्फॉर्म करना। ओपीडी रिकॉर्ड्स, एडमिशन कार्ड शुड बी केप्ट अंडर द लॉक एंड की एंड डू नॉट शो रिकॉर्ड टू एनीवन एल्स फ्रॉम द हेल्थ केयर टीम। सो जो ओपीडी रिकॉर्ड्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जो रिकॉर्ड्स रहते हैं पेशेंट के, जो एडमिशन कार्ड या फिर पेशेंट के रिलेटेड कौन सा भी जो मेडिकल रिकॉर्ड हैं, जो हेल्थ केयर टीम के अलावा किसी को भी हैंड ओवर नहीं करने का है या फिर किसी को भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है। द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल द बिलोंगिंग्स शुड बी केप्ट अंडर कस्टडी, ठीक है। सो जो पेशेंट के जो इम्पोर्टेंस है सब कस्टडी में लेने हैं। एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ बॉडी डिस्चार्ज, ठीक है। सो पेशेंट के बॉडी डिस्चार्ज का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फॉर द in the case of the MLC, do not discard or destroy any evidence without the discussing with the physician, ठीक है। सो जो डिस्कसिंग विद द फिजिशियन, ठीक है, फिजिशियन के साथ डिस्कसिंग के पहले जो पेशेंट का कौन सा भी रिकॉर्ड या फिर जो कौन सा भी एविडेंस पेशेंट के साथ गड़ा हो, ठीक है। सो जो पेशेंट के सभी भी जो एविडेंस हैं बिफोर द डिस्कसिंग विद द फिजिशियन डो नॉट डिस्कार्ड, ठीक है। सो डिस्कार्ड नहीं करने हैं। सो पेशेंट को फिजिशियन को बता कर ही जो उसके साथ एविडेंस जो हुए हैं सो उसको डिस्कार्ड करना है, बट बिफोर डिस्कसिंग द फिजिशियन डो नॉट डिस्कार्ड, ठीक है। देन टेक द कंसर्न फ्रॉम द रिलेटिव्स बिफोर द प्रोसीजर, ठीक है। सो बिफोर द प्रोसीजर टेक कंसर्न फ्रॉम द रिलेटिव्स, ठीक है। सो रिलेटिव्स के जो हम प्रोसीजर करने वाले हैं उससे पहले कंसर्न लेना है, ठीक है। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स ड्यूरिंग द एडमिशन, ठीक है। ऑन द एडमिशन एमएलसी केसेस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, ठीक है। सो ऑन द डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स इन द एमएलसी केसेस, ठीक है। सो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ द पेशेंट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑल टू अदर इट शुड बी क्लियर एंटर्ड एंड साइंड। सो फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को ट्रांसफ़र करना है, जैसे हमने ट्रांसफरिंग ऑफ द पेशेंट देखा है, बट एमएलसी केसेस में थोड़ा सा अलग रहता है। सो उस टाइम पेशेंट की साइन या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स की साइन, सो वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रिपोर्ट रिकॉर्डिंग वहाँ पर करनी पड़ती है। देन नो रिकॉर्ड शुड बी हैंड ओवर और रिलेटिव्स एंड द पुलिस, ठीक है। सो जब तक पेशेंट की रिकवरी या फिर ट्रीटमेंट नहीं होती हॉस्पिटल से, ठीक है। सो हॉस्पिटल का रिपोर्ट्स या फिर पेशेंट के रिलेटेड्स जो कौन सा भी रिपोर्ट है पेशेंट के रिलेटिव्स को या फिर पुलिस को हैंड ओवर नहीं कर रहा है, ठीक है। नेम द एड्रेस एंड द पेशेंट रिलेटिव शुड बी रिटन क्लियरली, ठीक है। सो उसका जो बायोग्राफिक डाटा है पेशेंट का, फॉर एग्जांपल नेम एड्रेस, ठीक है। सो पेशेंट के नेम एड्रेस या फिर रिलेटिव्स का भी नेम एड्रेस क्लियरली लिख कर रखना है। देन फिजिशियन मस्ट इन्फॉर्म द डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट टू CMO, ठीक है। सो पेशेंट का जो डिस्चार्ज होता है उसी टाइम जो CMO रहते हैं, ठीक है, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर जो एडमिशन के टाइम पे रहते हैं, सो उसी टाइम उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ता है डिस्चार्ज के दौरान। देन डिस्चार्ज नोट मस्ट बी केप्ट अंडर लॉक एंड की, ठीक है।
सो जो पेशेंट के डिस्चार्ज नोट्स हैं, ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वैल्यूएबल नोट्स रहते हैं। तो एमएलसी के पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, रिकॉर्ड कर रखना, ठीक है। देन नेक्स्ट, इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द पेशेंट, फॉर एग्जांपल एमएलसी का पेशेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या फिर पॉइजनिंग है या फिर होमिसाइड किया है, ठीक है। सो उसी टाइम उसके पेशेंट का ट्रीटमेंट के दौरान उसकी डेथ हो, ठीक है। सो उसी टाइम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हमारी? सो फिजिशियन मस्ट इन्फॉर्म द CMO एंड सेंड बॉडी फॉर द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। सो पेशेंट की एमएलसी के केस में केस से जो पेशेंट रिलेटेड रहते हैं, सो उसी पेशेंट की डेथ हो गई, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, ठीक है। सो उसी टाइम जो फिजिशियन रहते हैं, जो CMO ऑफिसर्स, जो इमरजेंसी मेडिकल्स ऑफिसर रहते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं फॉर द नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो पोस्टमार्टम हो या फिर मॉर्चुरी में लेना है, ठीक है। तो उसी टाइम पेशेंट को जो फिजिशियन को CMO को इन्फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नर्स मस्ट प्रोवाइड अ रिटन इंस्ट्रक्शन फॉर हैंडलिंग बॉडी टू मॉर्चुरी और पुलिस विथ कंप्लीट नेम, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड सिग्नेचर ऑफ द विटनेस, ठीक है। सो जब भी पेशेंट एमएलसी का रहता है, सो उसी टाइम पेशेंट फॉर एग्जांपल पेशेंट की डेथ हो गई, सो मर्चुरी रूम पर लेने के लिए पेशेंट को लिया जाता है। सो ठीक है, जब भी पेशेंट का हॉस्पिटल में डेथ होता है, सो वहाँ पर हॉस्पिटल में मर्चुरी डिपार्टमेंट रहता है, सो वहाँ पर पेशेंट को लिया जाता है। सो एमएलसी केस में जब भी पेशेंट हैंडल करते हैं, डेथ पेशेंट हो गया तो मर्चुरी में या फिर पुलिस के अंडर देना है, ठीक है। सो उसी टाइम पेशेंट का नेम, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन नंबर सभी क्लियर, ऑल द डेमोग्राफिक डाटा उसका क्लियर है कि नहीं देखना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज जो हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट पार्ट से, सो हमारा फोर्थ पार्ट में यहाँ पर क्लियर होता है। सो फ्रेंड्स, हम जो नेक्स्ट यूनिट है वाइटल साइंस हम देखने वाले। सो तब तक के थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।